दिल्ली में बीजेपी के चुनावी अभियान की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम लिए बिना आप और अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला। मोदी ने खुद को अराजक नेता कहने वाले केजरीवाल पर करारा वार किया और दिल्ली की जनता से उसे वोट देने को कहा जो सरकार चलाने में मास्टर है। और अगर विकास करना है तो सिर्फ घोषणाओं से नहीं होता है, कड़ी मेहनत लगती है। रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री के भाषण के साथ ही दिल्ली में चुनाव का शंखनाद हो गया। दिल्ली के रामलीला मैदान में बीजेपी ने चुनावी बिगुल फूंका। तब जाकर के समस्याओं का समाधान होता है भाई। विकास के नारे के साथ प्रधानमंत्री और पार्टी के बड़े नेताओं ने दिल्ली वालों के लिए फुल प्रूफ प्लान पेश किया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से लेकर खुद प्रधानमंत्री ने सियासी दुश्मन नंबर 1 यानी आम आदमी पार्टी पर जमकर तंज कसे। झूठ कौन फैला रहा है? अमित शाह का हमला सीधा था तो प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए आम आदमी पार्टी को अराजकता फैलाने वाली पार्टी करार दिया। मोदी का हमला इतना तीखा था कि आम आदमी पार्टी की तुलना लाल सलाम वाले नक्सलियों से कर दी। आपने कभी ऐसे राजनेता देखे हैं जो खुद कहें कि हाँ मैं एनार्किस्ट हूं, मैं एनार्की में विश्वास करता हूं? ऐसे कोई राजनेता सोच सकते हैं भैया? अगर आपको एनार्की करनी है, एनार्किस्ट हो तो जाकर के जंगलों में नक्सलवाद वालों के साथ जुड़ जाओ। वही तो वो कर रहे हैं। जनता के दिलों में इशारों ही इशारों में हमला जारी रहा। प्रधानमंत्री ने कहा जिसे जो काम आता है वही देना चाहिए। धरना और आंदोलन चलाने वालों को उनकी मास्टरी के मुताबिक जिम्मेदारी दें। बीजेपी विकास के नारे के साथ चलने और उसे धरातल पर उतारने वाली पार्टी है, लिहाजा दिल्ली की कमान उसे मिलनी चाहिए। कुछ लोगों की कुछ काम में मास्टरी होती है, जिसकी जिसमें मास्टरी हो वो ही काम उनको देना चाहिए। इसलिए जिनको फुटपाथ पर बैठ करके रास्ते रोकने में अच्छा ही मास्टरी है, धरने करने की मास्टरी है, आए दिन आंदोलन करने की मास्टरी है, उनको वो काम दीजिए। हमारी मास्टरी अच्छी सरकार चलाने में है, हमें वो काम दीजिए। मित्रों, मोदी सरकार का प्रधानमंत्री ने आम आदमी पार्टी पर इशारों इशारों में हमला किया तो पार्टी के सर्वाधिक सफल अध्यक्ष अमित शाह ने सीधा धावा बोला। आम आदमी पार्टी को झूठ का रिकॉर्ड बनाने वाली पार्टी बताया। सादगी को बीजेपी के खाते में डालते हुए केजरीवाल पर सादगी के नाम पर मार्केटिंग करने का आरोप लगाया। आप पार्टी को कुछ पूछना चाहता हूं कि जब आपकी सरकार बनी तब इसी रामलीला मैदान पर, इसी मंच पर आपने शपथ ली थी और आम आदमी होने का दावा भरने वाले आप लोग मेट्रो रेल से यहां तक आए थे, याद है ना आपको? मैं पूछना चाहता हूं कि आज भी आप मेट्रो रेल में घूमते हैं क्या? नहीं, तो वो सिर्फ एक दिन के लिए नाटक था। एक चीज जो साफ साफ निकल के आ रही थी। उधर आम आदमी पार्टी ने मोदी की रैली को देखते हुए पहले ही बैठक बुलाई थी। रैली के बाद एक एक कर हमले का जवाब दिया। अराजकता से लेकर मेट्रो तक के आरोप पर आम आदमी पार्टी हमलावर दिखी। उन्होंने मुझे झूठा बोला, उन्होंने मुझे एनार्किस्ट बोला, उन्होंने मुझे भगौड़ा बोला, उन्होंने मुझे धरना करने वाला बोला, काफी कुछ बोला उन्होंने मुझे। हमने कभी भी इस किस्म की व्यक्तिगत गाली गलौज और भला बुरा बोलने वाली राजनीति नहीं की। हमने हमेशा पॉजिटिव मुद्दों की राजनीति हम लोगों ने की है। 2012 जब गुजरात में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तब नरेंद्र मोदी जी ने वायदा किया था कि गुजरात के लोगों को 50 लाख मकान बना के देंगे। उस योजना का नाम था घर नू घर योजना। उस योजना का क्या हुआ? एक भी, मेरी जानकारी के मुताबिक 1000 मकान भी नहीं बने। आज आप दिल्ली वालों के साथ झूठ बोल के कहते 2022 तक आप घर बना के दोगे। गुजरात के लोगों को तो तुमने वायदा किया था 50 लाख मकान, वो तो पूरा नहीं किया, क्योंकि झूठ बोलने की मास्टरी है बीजेपी की। हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने संगठन। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी महज 4 सीट से सत्ता से बाहर रह गई।
वहीं आम आदमी पार्टी ने 49 दिन बाद सरकार को त्याग दिया। अब दोनों पार्टियां एक बार फिर दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के लिए रणभूमि में हैं। प्रधानमंत्री को विश्वास है कि उनका विजय रथ दिल्ली में भी कमाल दिखाएगा। वहीं केजरीवाल अपने 49 दिन की सरकार के फैसले और साफ छवि को लेकर मैदान में टक्कर दे रहे हैं। आज तक ब्यूरो। अब दिल्ली की जनता क्या सोच रही है, ये बड़ा सवाल है। रामलीला मैदान की रैली में पीएम मोदी ने दिल्ली से कई वायदे किए। उनके पिटारे में दिल्ली के लिए बहुत कुछ था। मोदी ने बिजली से लेकर झुग्गी तक हर मोर्चे पर वादा किया। कहा दिल्ली में बीजेपी पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई तो हर वादा हकीकत की शक्ल लेगा। मेरा एक सपना है 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे। दिल्ली की जंग विकास बनाम विकास की है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी अपने अपने खाते के विकास मॉडल दिल्ली के सामने पेश कर रहे हैं। दोनों का दावा है कि उसका विकास दूसरे से बेहतर है। केजरीवाल सरकार में रहते 49 दिन के काम की दुहाई दे रहे हैं, तो बीजेपी ने रामलीला मैदान में की गई रैली में महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा के मुख्यमंत्रियों को पेश कर दावा किया कि उसके विकास के नारे के साथ देश की जनता है, लिहाजा जो देश का मूड है वही दिल्ली का मूड होगा। प्रधानमंत्री ने समस्या के समाधान को नेक इरादे से जोड़ा। दिल्ली से भ्रष्टाचार को खत्म करने का लक्ष्य रखा। झुग्गियों की समस्या से लेकर दिल्ली वालों को जनरेटर की आवाज से निजात दिलाने का वादा किया। दिशाओं में काम उठाया है। हम जिस प्रकार से बिजली के काम को उठाया है, हम दिल्ली में से ये जनरेटर की आवाज बंद कर देंगे भाइयों बहनों। दिल्ली को जनरेटर से मुक्ति दिला देंगे और दिल्ली को जनरेटर से मुक्ति मिलेगी। 24 घंटे बिजली देने का मेरा वादा है भाइयों बहनों, 24 घंटे बिजली। प्रधानमंत्री ने दिल्ली वालों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए बीजेपी का प्लान पेश किया। रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री वादों की पूरी लिस्ट के साथ आए थे। ये बड़ा काम करने के लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। प्रधानमंत्री का पहला वादा, जनरेटर मुक्त होगी दिल्ली। पीएम का दूसरा वादा, बुझ जाएगी दिल्ली की प्यास। पीएम का तीसरा वादा, दिल्ली से झुग्गियां गायब हो जाएंगी। पीएम का चौथा वादा, दिल्ली में स्थिर सरकार बनेगी। पीएम का पांचवा वादा, बिजली कंपनी चुनने की आजादी। पीएम का छठा वादा, 2022 तक हर गरीब के सिर पर छत हो और कोई झुग्गी और फुटपाथ पर रहने को मजबूर न हो। पीएम का सातवां वादा, सत्ता में ऊपर से मिटेगा भ्रष्टाचार। भारतीय जनता पार्टी ये वादा निभाने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जो वादा करती है उस पर कायम रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अरविंद केजरीवाल को साफ कर दिया कि दिल्ली में उनका मुकाबला दिल्ली बीजेपी के किसी बड़े नेता से नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी से है। अपने भाषण में मोदी ने आज अपनी सरकार के द्वारा दिल्ली के लिए किए गए कामों की गिनती तो करा ही, साथ ही साथ मकान, काम, बिजली और पानी जैसी समस्याओं से निजात दिलाने के दूर के सपने भी दिखाए और सपने दिखाकर अरविंद केजरीवाल के किले में सेंध लगाने का काम भी शुरू कर दिया। मोदी ने पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का वादा सभी ने किया था, लेकिन इस सपने को हकीकत में बीजेपी ने बदला। मोदी ने रामलीला मैदान से लोगों को यह भी बताया कि रिटायरमेंट की उम्र घटाकर 58 साल करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। मोदी लहर की बदौलत सत्ता तक पहुंचे 3 मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। तीनों ने साफ कहा, अब दिल्ली में भी मोदी लहर सुनाई देगी। मैं हैरान हूं, एक ऐसा झूठ चलाया गया दिल्ली में और बड़ी चतुराई से चलाया गया। ये चलाया गया कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी तो सरकारी मुलाजिमों की रिटायरमेंट की उम्र 58 वर्ष कर दी जाएगी। ये ऑर्डर की कॉपी है। हरियाणा सरकार ने 26 नवंबर को ऑर्डर पास किया है और हरियाणा के अंदर सरकारी कर्मचारियों की उम्र 60 साल से 58 साल कर दी गई है। केंद्र सरकार ऑर्डर बना के तैयार बैठी हुई है।
24 घंटे बिजली देने का मेरा वादा है भाइयों बहनों, 24 घंटे बिजली। लोगों को उम्मीदें थीं, इंतजार था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली को कुछ बड़ी सौगात देंगे। हालांकि मोदी ने दिल्ली के अहम मुद्दों को लेकर घोषणाएं तो की, लेकिन उनका असर तत्काल दिखाई नहीं देगा। दिल्ली में हम ये योजना करने वाले हैं कि अगर मान लीजिए 10 कंपनियां यहां बिजली बेच रही हैं और अगर आप चाहते हो कि हमें इससे बिजली नहीं। प्रमिला दीक्षित, विवेक शुक्ला, रवीश पाल सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। तो आप ले सकते हैं, व्यवस्था हम करने वाले।